हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस के मौर्य है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज बात करने वाला हूँ ऑटोकैड पार्ट 2 के बारे में। ऑलरेडी मैंने ऑटोकैड पार्ट 1 पोस्ट कर दिया है। आप लोग चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बात किया था रियलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। रियलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, डिजाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आप चाहो तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑटोकैड पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज कैड, सीआई एंड कैम ना। आपने इसके पहले बहुत बार इसका नाम सुना होगा, कैड सॉफ्टवेयर, कैम सॉफ्टवेयर, सीआई सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा और जानते भी होंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एक डिजाइनर के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये इनका यूज कहाँ कहाँ होता है ना। और हमने पिछले वीडियो में देखा भी था प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं कैड, सीआई, कैम, ये एक प्रोडक्ट साइकिल, प्रोडक्ट का जो साइकिल होता है, कहीं ना कहीं ये यूज होती ही हैं। तो प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। रियलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कैड, कैम और सीआई को पढ़ने से पहले। तो हम एक बार देख भी लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, रियलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। तो realization process, product realization describe the collection of the process involved in a product's life cycle from its concept to its completion। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले माइंड में उसका थॉट आता है, उसका आइडिया आता है, फिर उसकी डिजाइन प्रोसेस होती है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पहले उस एनालिसिस होता है कि ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, बहुत कुछ उसमें हम देखते हैं। स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं, फोर्स लगाने पे कब वो ब्रेक हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, देन डिस्पैच होता है ना। तो ये रियलाइजेशन प्रोसेस हो गया। बेसिकली ये क्या होता है, जो प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसका पूरा का पूरा कलेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं रियलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें यूज होती हैं, जिसको बोलते हैं कैड, सीआई एंड कैम। ओके, और फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, सीआई का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, एंड कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, and note CAE, CAD and CAM are the technology used during the product cycle। okay, अब हम बात करते हैं कैड के बारे में। कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। कैड इज अ टेक्नोलॉजी कंसर्न विद यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम टू असिस्ट इन द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए डिजाइन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैड क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करने के लिए हमें एक कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और जिसके थ्रू हम किसी भी पार्ट को बना सकते हैं, क्रिएशन बना सकते हैं, मॉडिफिकेशन उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं, एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए डिजाइन, और डिजाइन को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं जिससे कि अच्छे से अच्छा हमको वहां से एडवांटेज मिल सके। ओके, एंड द मोस्ट बेसिक रोल ऑफ कैड इज टू डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ ए डिजाइन, a mechanical part, a product assembly and architectural structure and electronic circuit building layout etc। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रोफेशंस हैं, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया ना, इन सारी की सारी चीज़ों में हम कैड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कैड टेक्नोलॉजी की भी यूज करते हैं। कैड टेक्नोलॉजी के अंडर में ही कैड सॉफ्टवेयर आते हैं ना। आपने नाम सुना होगा ऑलरेडी, ऑटो कैड सुना होगा, सॉलिड वर्क सुना होगा, सॉलिड ए सुना होगा, कैटिया सुना होगा। ये सारे के सारे क्या है, ये कैड सॉफ्टवेयर है ना। अगर हम डिजाइन के सॉफ्टवेयर उनको बोलते हैं, डिजाइन सॉफ्टवेयर है। अगर हमें कैड टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो हमें इन सॉफ्टवेयर को जानना बहुत जरूरी होता है। अभी हमारा डिजाइन रेडी हो गया, मान लीजिए हमारे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारी क्या हो गई कि डिजाइन रेडी हो गई। इसके बाद हम उसकी एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या कौन सी टेक्नोलॉजी की यूज करनी पड़ेगी, हमें सीएई टेक्नोलॉजी की यूज करनी पड़ेगी ना। हमें एनालिसिस के सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने में। तो सीएई इज ए टेक्नोलॉजी यूज ए कंप्यूटर सिस्टम टू एनालाइज द फंक्शन ऑफ कैड क्रिएटेड प्रोडक्ट्स, allowing designer to simulate and study how to product will behave
so that the designer can be refine the optimize। तो जैसे कि हम कैड में भी एक कंप्यूटर सिस्टम की यूज कर रहे थे, तो यहाँ भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका एनालिसिस करने के लिए हम सीआई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे हम सिमुलेट कर सकते हैं किसी भी पार्ट को, जहाँ से अब इससे हमें ये पता चलेगा कि वो पार्ट कहाँ से ब्रेक हो सकता है ना, या फिर स्ट्रेस कहाँ पे ज़्यादा जनरेट हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा वहीं पे प्रोडक्ट को ब्रेक होने के चांस रहते हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, सीआई सॉफ्टवेयर के थ्रू सिमुलेट कर सकते हैं एंड स्टडी, और उसका स्टडी कर सकते हैं हाउ टू प्रोडक्ट बिहेव, सो दैट किस तरीके से वो प्रोडक्ट क्या बिहेव करेगा, मतलब कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होंगे, कहाँ से वो ब्रेक हो सकता है, तो जिससे कि हम उसमें मॉडिफाई कर सकें और उसको एक अच्छा प्रोडक्ट हम बना सकें, अच्छी डिजाइन हम बना सकें। तो बेसिकली सीआई का हम इस एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं ना। तो अब देखेंगे जब भी कोई प्रोडक्ट का डिजाइन रेडी होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अब वो डिपेंड भी करता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सा डिजाइन बना रहे हैं ना। तो कभी कभी होता है कि हम काइनेटिक एनालिसिस भी करते हैं, डायनेमिक एनालिसिस भी करते हैं, एंड फाइनाइट एलिमेंट मेथड का यूज करके हम अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टी की हम वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं काइनेमेटिक एनालिसिस प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई असेंबली हो जिसमें हमें लिंक्स के यूज हुए हों, तो उनकी मोशन पाथ के बारे में और उसकी वेलोसिटी के बारे में स्टडी करते हैं, तो काइनेमेटिक एनालिसिस उसको बोलते हैं। डायनामिक एनालिसिस प्रोग्राम में क्या होता है, टू डिटरमाइन लोड एंड डिस्प्लेसमेंट इन ऑटोमोबाइल, कितना लोड पड़ रहा है और उसके थ्रू कितना डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे हम डायनेमिक एनालिसिस का यूज करते हैं। एंड फाइनाइट एलिमेंट मेथड में हम देखेंगे टू डिटरमाइन स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड फ्लो इटीसी ना। तो ये फाइनाइट एलिमेंट मेथड के थ्रू हम स्ट्रेस भी मेजर करते हैं, उसके डिफॉर्मेशन यानी स्ट्रेन भी मेजर करते हैं। अगर हमारा कोई हीट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है, किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। अगर हम पाइप से रिलेटेड या फिर मतलब फ्लूइड से रिलेटेड कुछ हम मॉडल बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, तो फ्लूइड के फ्लो के बारे में भी हम जान सकते हैं, उसके डायरेक्शन के बारे में जान सकते हैं ना। और फ्लूइड जो है सरफेस पे कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है वो भी हम एनालिसिस में जान सकते हैं ना। तो बेसिकली एक तरीके से जो हो गया कि आफ्टर डिजाइन हम सीआई सॉफ्टवेयर का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना सेफ है ना, और ये आगे चल के हमें कितना इसके थ्रू एडवांटेज मिल सकते हैं। ओके, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एनसिस हो गया, बहुत ही अच्छा ये सॉफ्टवेयर है। सॉलिड एज हो गया, सॉलिड एज में भी हम सिमुलेट कर सकते हैं, एंड फ्यूजन 360, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो आप इन दोनों पिक्चर में आप ये देख सकते हैं, ये रोटेट होगा तो यहाँ पे टूटने का चांस ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा। और इस कंडीशन में अगर यहाँ पे हम बोल्टिंग कर दें और इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम होगी, लेकिन स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा जनरेट होगा और यहाँ पे स्ट्रेस कम जनरेट होगा, इसलिए यहाँ पे इसको टूटने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एनसिस के थ्रू हम ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम सॉफ्टवेयर। कैम सॉफ्टवेयर का बेसिकली यूज जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही करते हैं। कैम सॉफ्टवेयर जो कंसर्न विद द कैम टेक्नोलॉजी। कैम इज ए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कंप्यूटर सिस्टम दैट प्लान, मैनेज एंड कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन थ्रू कंप्यूटर इंटरफेस ना। ये भी एक टेक्नोलॉजी है, कैम एक टेक्नोलॉजी है और इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्शन को हम मैनेज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर हम कैम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो इसमें मतलब प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा, कम समय में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैम इज न्यूमेरिकल कंट्रोल एनसी। ठीक है, दिस इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल ए मशीन टूल। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब हम न्यूमेरिक
कंट्रोल मशीन्स का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम नंबर के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं हम मशीन को, और जिससे उसकी उसी तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग भी होती है, जिससे कि मशीन क्या होता है, चलता है। जैसे मिलिंग मशीन हो गया, कटिंग मशीन हो गया, बोरिंग मशीन हो गया, टर्निंग मशीन हो गई ना। जैसे कि आज के टाइम में आप देखेंगे सीएनसी क्या है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, वो भी एक न्यूमेरिक कंट्रोल, लेकिन हम क्या करते हैं उसको कंप्यूटर के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं ना। तो सीएनसी उसका नाम पड़ा, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। इसमें आप देखेंगे तो कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं हम, फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं कैम टेक्नोलॉजी में। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा ऑटोकैड पार्ट 2 के बारे में, जहाँ पे हमने कैड, सीआई और कैम टेक्नोलॉजी के बारे में समझा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।